गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबों को कक्षा 8 अष्टम वर्ग के लिए वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। आप सब वर्ण विचार में पहले भी हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण में के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी दूसरे यानी कि अन्य वर्णों की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। बिना स्वर की सहायता से वे नहीं बोले जा सकते, इसीलिए हम उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या हम पढ़ते हैं 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या पढ़ते हैं 33। आपको प्रश्न भी आता है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, लेकिन आपको कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि कुल वर्ण कितने हैं। कुल वर्ण हम लोग ऐसे जाएंगे डिटेल में तो 52 है, लेकिन अभी हम 44 वर्ण ही या 46 वर्ण ही पढ़ते हैं। 44 वर्ण ही पढ़ रहे हैं आपके पाठ के अनुसार। अब देखिएगा कि वर्ण विचार में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर की संख्या यहाँ पर 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या यहाँ पर 33 बताई गई है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर को हम इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे अ ह्रस्व वर्ण है, इसको मूल वर्ण भी कहते हैं, और आ दीर्घ स्वर है, जिसको हम संधि स्वर भी कहते हैं। तो इस प्रकार दीर्घ ई संधि स्वर है, दीर्घ स्वर है, आपको पूछा जाएगा। और ह्रस्व ई कौन सा वर्ण है? ह्रस्व स्वर है। अब देखिएगा व्यंजन वर्ण में के भी व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण में हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक की मात्रा है, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अब देखिए उष्म व्यंजन तालब श, मूर्धन स, दंड स, ह, ये सब उष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार हम वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद भी आता है आप लोगों को। वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अलग अलग करने की प्रक्रिया, वर्ण को हम अलग करते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा को हम कैसे अलग करते हैं? क जोड़ अ, क बनता है, यानी कि व्यंजन वर्ण इसमें मिला रहता है। अब छ कैसे बनता है? क जोड़ स, मूर्धन स जोड़ अ, तब अक्ष बनता है। लेकिन यहाँ पर कक्षा आकार की मात्रा है, क जोड़ अ, क, तब अक्षा, क जोड़ मूर्धन स जोड़ आ, कक्षा। फिर हम आते हैं छात्र। छात्र कैसे लिखते हैं? अब छ तो नहीं लिखते हैं छात्र हम लिख रहे हैं छ की मात्रा छ मात्रा त्र छा। अब त्र कैसे लिखेंगे? त्र को हम तोड़ने के लिए जानना जरूरी होता है। छ जोड़ आ, आकार की मात्रा है तो छात्र। अब त्र क्या हुआ? त जोड़ र जोड़ ओ बराबर त्र होता है। तो छ जोड़ आ प्लस त जोड़ र जोड़ आ, ओ छात्र होता है। अब देखिए ज्ञानी हम कैसे लिखेंगे? तोड़ेंगे उसको कैसे, अलग करेंगे कैसे? ज्ञानी में जो यो कैसे पहले कैसे लिखेंगे? जो जोड़ यो जोड़ यो, जो जोड़ यो जोड़ ओ बराबर यो होता है। आकार की मात्रा लगी हुई है तो आकार लगेगी, और नो जोड़ दीर्घ ई लगी है मात्रा, तो दीर्घ ई ही लगाएंगे, ज्ञानी। इस प्रकार हम वर्णों को अलग अलग करते हैं, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं, वर्णों को तोड़ते हैं। कभी कभी आता है द्वित्व व्यंजन, किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन क्या है? जिसमें 2 वर्ण यानी कि 2 समान वर्ण एक साथ लगते हैं, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या है? जैसे कच्चा, क चो संयुक्त आकार कच्चा, द्वित्व
डॉटो संयुक्त दीर्घिकार मिट्टी। इस प्रकार हम द्वितीय व्यंजन करते हैं। कभी कभी आता है बलाघात किसे कहते हैं, जिन वर्णों पर जोर पड़ता है, बल दिया जाता है, उसे हम बलाघात कहते हैं। धन्यवाद।